तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को, जिसको मैंने पूरे गूगल पर और पूरे यूट्यूब पर खोजने की कोशिश किया, लेकिन ये बातें हमें नहीं मिल पाई। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं चल करके आज इसको आप लोगों के साथ शेयर करूं और इसको आपको बताने की कोशिश करूं, कुछ फ़ायदे आपके भी हो जाएं। तो आइए इस बिंदु पर आज टॉपिक जो आपने देखा आएगा थंबनेल में, कि उसमें कहा यह गया है कि आरबीआई 3 रुपये, 4 रुपये, 6 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये नहीं, 9 रुपये या इसी प्रकार से 21 रुपये, 22 रुपये इत्यादि का नोट तो नहीं छापती है। लेकिन भारत में 1 रुपये के नोट दिखाई देते हैं, 2 रुपये, 5 रुपये दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद आपने देखा होगा 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये के नोट होते हैं। लेकिन इसके बीच वाले नोट कहाँ गायब हो जाते हैं? ठीक है, इसी पर हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अर्थात रुपये 1 की नोट होती है, उसके बाद अगर बात करें कि रुपये 2 की भी होती है, 5 की होती है, 10 होती है, और उसके बाद 20 होता है, 50 होता है, फिर 100 होता है, और हाल फिलहाल में 200 का नोट भी आ गया है आज 2-3 साल पहले। उसके बाद अगर बात करें 500 की नोट होती है। अब सब में आप देखिएगा तो अनुपात इसमें लग रहा है 1, 2, 5। ठीक है, इसमें से भी सभी शून्यों को काट दें तो 1, 2 और क्या 5, फिर इसमें से भी शून्यों को काट दें तो 1, 2 और 5। तो क्यों नहीं 3 रुपये के नोट होते हैं, क्यों नहीं 4 रुपये के नोट होते हैं, क्यों नहीं 6 रुपये के नोट होते हैं, 7 रुपये के नोट कहाँ गए, 8 रुपये के नोट कहाँ गए, इसी प्रकार से 22 रुपये, 23 रुपये और फिर 25, 26 इन रुपये के नोट कहाँ चले गए? आखिर ऐसा क्यों? आरबीआई नोटों की छपाई ऐसे क्यों करती है? आखिर कौन से नियम उसको जो है पकड़ रखा है जिसके अंदर वो उलझ करके रह जाती है? दोस्तों, उलझने और सुलझने की बात को समझाने में हम इस मामले को आज बिल्कुल आप लोगों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इस बिंदु को बताने से पहले हम एक व्यक्ति से आपको जो है संपर्क कराते हैं और उनसे मिलवाते हैं आपको, और उनकी थोड़ी सी परिचय आपको देने की कोशिश करेंगे। फ्रांसीसी सेना में रहने वाले एक इंजीनियर जिनका नाम चार्ल्स रेनार्ड है। याद रखिएगा, ये व्यक्ति हैं चार्ल्स रेनार्ड। देख लेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है ये। चार्ल्स रेनार्ड जो है फ्रांसीसी सेना में एक इंजीनियर थे। उन्होंने इंडस्ट्रीज और डिजाइनों को मापने के लिए एक प्रकार की सीरीज तैयार की। उस सीरीज का नाम है रेनार्ड सीरीज, यानी जो सीरीज उनके द्वारा दी गई उसी का नाम रेनार्ड सीरीज था। दोस्तों, ये सीरीज चलता कैसे था और क्यों चलता था, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये सीरीज था 1, 2, 5, 10 और उसके बाद फिर इसी तरीके से 20 और फिर इस पर शून्य बैठा दीजिए। इसी तरीके से ये चला करता था। ठीक है, तो इससे क्या समस्या आई और इससे क्या चीज़ें आई? आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या इंडियन गवर्नमेंट भी कहें, तो इन सारी चीज़ों पर जब विचार विमर्श की शुरुआत की दौर है, जब इसको शुरू किया गया था, तो देखा यह गया कि रेनार्ड की सीरीज को अगर हम अपना लें और उसी के हिसाब से जो है नोटों को छापे हम और नोटों को ले करके आए, तो बड़े से बड़े नोटों को जो है खुदरे में तब्दील किया जा सकता है और अपने ग्राहकों के साथ इसको आवंटित किया जा सकता है, और बड़े कैश भी छोटे नोटों में दी जा सकती है, और मतलब चेंजिंग कराने की भी सुविधा आसानी पूर्वक इसी रेनार्ड सीरीज के तहत प्राप्त कर ली जाएगी। आइए देख लीजिए, इस पर हम बात करते हैं। कुछ नोटों पर ध्यान देंगे। जैसे मैं आपको बता दूं कि आप लोग कैसे रेनार्ड सीरीज जो है, आरबीआई बताता है रेनार्ड सीरीज कैसे काम करेगा। कहता है कि अगर आपको पहली नोट पता हो गया यानी 1, तो उसके अगली वाली नोट को प्राप्त करने के लिए या तो 2 से गुना कीजिए या 2.5 से गुना कीजिए। ठीक है, तो आइए इसको 2.5 से और 2 से गुना करके देखते हैं। अगर हमको मालूम हो जाए कि पहला नोट 1 रुपए की है, तो इससे बड़ा नोट कौन सी होगा, तो इसमें आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। 1 दूना 2 रुपए की नोट अगली होगी। फिर अगला नोट अगर हमको मालूम करना है कि अगला नोट क्या होगा, तो इसके बाद अगली नोट को 2 से गुना करेंगे या 2.5 से गुना करेंगे, इसकी कंफ्यूजन भी हम दूर करेंगे। तो पहला नोट आपके पास 1 रुपए की, तो अगली 2 रुपए की। दूसरा नोट ज्ञात करने के लिए चलो इसमें क्या किया गया है, 1 गुने 2, यानी कि आपको 2 का ज्ञात करने के लिए 2 गुने 2.5 से गुना करना पड़ेगा। देख पाएंगे 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 गुने 5/2, अर्थात 2 से बड़ा नोट कौन सी होती है, आपको बता दूं 5 रुपए की नोट अगली होती है।
फिर अगला नोट कौन सा होता है, तो 5 गुने 2 कीजिएगा तो अगला नोट 10 रुपए का हो जाता है। अब आपके दिमाग में आता होगा कि 10 के आगे वाली नोट कौन सी होगी, तो आप समझ गए होंगे। लेकिन एक बात पर आपको गौर करने की जरूरत है कि यहां पर की जा रही है, जो चीजें की जा रही हैं उसको ध्यान रखिए। जहां भी 1 दिखाई दे रहा है उससे बड़े नोट करने के लिए आप उसमें 2 से गुना कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद देखिए जहां भी 2 दिखाई दे रहा है उससे बड़ा नोट ज्ञात करने के लिए 2.5 से गुना करना होगा, ठीक है। और उसके बाद 5 जहां दिखाई दे रहा है वहां पर भी कितने से, 2 से गुना करना होगा। बात अब बिल्कुल समझ में आ गई है। आइए देखते हैं आगे बिंदु को भी देख लेते हैं कि क्या यही सीरीज चलती है क्या। आगे देख लीजिए, अगली पॉइंट है दोस्तों, अगला बिंदु है कि अगर 10 रुपए की नोट हो गई तो इसमें कितना दिखाई दे रहा है, 1, तो अगला नोट ज्ञात करने के लिए जहां भी 1 दिखाई दे आगे आप लोग 10 दूना 20 रुपए की नोट हो जाएगी। अब 20 से आगे वाली नोट क्या होगी, तो इसमें 2.5 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि इसमें 2 है। तो यहां पर 20 गुने 2.5 कीजिएगा अगर, तो देखेंगे 2 दूना 4 और 1 5, यानी कि आपके पास 20 मल्टीप्लाई और 5/2 आ जाएगा। जब कैंसिल कराएंगे तो आपको 10 प्राप्त होगा, 10 × 5 = 50। तो दोस्तों समझ में आ रही है ना कि ये नोट कैसे होता है। जहां भी 1 दिखाई दे उसमें 2 से गुना करके अगली नया नोट प्राप्त कर लेते हैं, और जहां भी 2 दिखाई दे उसके आगे पीछे कितना हो शून्य क्यों ना हो उसमें आपको 2.5 से गुना करना पड़ेगा। इसी नियम पर चलती है आरबीआई नोट की छपाई, जिसको हम लोग रेनॉल्ड का सीरीज यानी चार्ल्स रेनॉल्ड का सीरीज कहते हैं। इसी में केवल बात नहीं है, आपको मैं बता दूं केजी जो देखिएगा ना, किलोग्राम जो वाट होता है जिससे लोग वस्तु को, जैसे आलू प्याज धनिया मिर्चा जो भी खरीदने जाते हैं आप, वहां पर भी यही नियम लागू होता है। देख लेंगे 1 किलो का वाट तो होता है, देखे होंगे 1 केजी का वाट आपको देखने को मिल सकता है, इस पर 1 लिखा गया रहता है। फिर अगला केजी 2 केजी का होता है, 3 केजी नहीं होता। कहीं 3 केजी का वाट अगर आपने देखा है तो हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो केजी होगा वह कितने, 4 केजी का नहीं होगा, 5 किलो का। यानी कि आप समझ गए रेनॉल्ड सीरीज पर हमारी करेंसी, हमारी भारतीय रुपए निर्भर करते हैं, और इसी पर निर्भर करता है कौन, जो है आपका केजी जिसको बोलते हैं। इस तरीके से ये सीरीज चलता है। अब ऐसा करने से फायदे क्या हैं, आइए। आरबीआई कहता है या फिर जो भी वित्तीय नियम कहती है कि रेनॉल्ड की सीरीज पर चलने से हम आसानी पूर्वक बड़े करेंसियों की खरीद बिक्री या बड़े करेंसियों की लेन देन आसानी पूर्वक अपने ग्राहकों के साथ कर लेंगे। कैसे करेंगे जरा देखिए। आपको जैसे कि मालूम है कि हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ये नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 नवंबर, यही वो डेट होगा 2016, जब उन्होंने नोटबंदी की थी। यानी कि जब नोटबंदी किया तो उन्होंने कहा कि अपने आकर के एकाएक उन्होंने आकर के बताया कि 500 रुपये और 1000 के जो नोट हैं, पुराने नोट, उसको लीगल टेंडर नहीं रहेगा, यानी कि वैध मुद्रा नहीं रहेगी। उसके बाद जो रुपए छपे तो अब 1000 की नोट तो बंद कर दिया गया, ठीक है, और उसके बाद 500 रुपये की नोट बंद कर दी गई, लेकिन बाद में 500 रुपये की नोट आ गई रंग बदल करके। फिर देखेंगे 1000 की नोट गायब हो गए, तो फिर क्यों नहीं आरबीआई ने क्या किया, अगली नोट उसको 2200 रुपये की छाप देना चाहिए था, या इससे छोटा नोट लेकर के आना चाहिए था। मान लीजिए कि 1500 का नोट लेकर के आगे, इससे बड़ा 1500 लेकर आते, तो वो 2000 रुपये की नोट क्यों छापे? क्योंकि नियम क्या कहता है, जो रेनॉल्ड का सीरीज नियम कहता है कि अब जब यहां पर 1 दिखाई दे रहा है तो आप इसमें 2 से ही गुना कीजिएगा। यही कारण है कि 1000 की नोट से बड़ा नोट 2000 का आया। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में अब कमेंट करके बता देना है कि आप समझ पाए कि नहीं। अगर समझ गए हैं तो आप बताइए कि अगर आरबीआई को जरूरत पड़ी कि 2000 से बड़ा नोट कौन सा छापे, तो वो अब मार्केट में कौन सी नोट लेकर के आ सकती है, ठीक है। हालांकि भारत में अब तक सबसे बड़ा नोट जो छापा गया है वो 10,000 रुपए की नोट छापे गए हैं। अब इससे फायदे क्या हैं जरा देख लीजिए। जब 500 रुपए की नोट फिर से आया मार्केट में तो फिर बहुत ज़्यादा, और 2000 के नोट हमारे मार्केट में आ चुका है गुलाबी रंग का, तो 500 रुपये और 2000 रुपये की नोट आए तो खुदरा से संबंधित यानी चेंज कराने से संबंधित समस्या बड़ा ही आ रहा था। तो फिर आरबीआई ने एक और नोट लेकर के आया 200 रुपये। वो चाहती तो 300 रुपये की नोट लेकर के आ जाती, लेकिन रेनॉल्ड के हिसाब से ये 300 रुपये की नोट नहीं लाती है। 200 रुपये की नोट लाने से फायदे क्या हुए जरा सोचेंगे। अगर मान लीजिए दोस्तों, मैंने कई लोगों से ये पूछा भी कि मान लो कि जब मुझे ये बात पता नहीं था तो मैं लोगों से घूम कर पूछता था कि भाई साहब अगर 1 केजी का तो ये बाट होते हैं, या लेकिन 2 केजी का भी होता है, तो 3 केजी की क्यों नहीं होते? तो वो बोलते थे कि चूंकि 2 और 1 को रख दो तो 3 किलो हो जाता है।
तो फिर बोला कि मैंने कहा उन लोगों से तो 2 भी बनाने के लिए 1 और 1 को रख दो तो 2 हो जाता है, क्या फर्क पड़ता है। तो वो लोग असफल हो जाते थे। तो इसीलिए मैं इस बिंदु के पीछे पड़ गया और बताया। तो देखिए, जैसे 200 रुपये की नोट लाने से क्या फायदा, 300 रुपये की नोट क्यों नहीं लाना चाहिए, 400 रुपये की नोट क्यों नहीं लाना चाहिए। मान लीजिए कि अगर मैं 400 रुपये का नोट अगर आरबीआई जारी ही कर दे, जरा सोचिए, आरबीआई जारी कर दे 400 रुपये, तो 400 रुपये की नोट, तो उससे घाटा क्या है। देख लीजिए, अगर 400 रुपये की नोट अगर जारी कर दे और मुझे कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदनी है, तो अगर 200 रुपये की नोट नहीं हो हमारे मार्केट में और नोट किसकी हो, नोट हो 400 की और 100 रुपये की, तो अगर उसको वापस करना होगा तो दुकानदार आपको 3 ठो नोट देगा, यानी 100 के 3 नोट देंगे। और यदि 200 का नोट है तो 400 में से 300 100 रुपये काट करके वह मात्र 2 नोट आपको प्रदान कर देगा, 200 और प्लस 100 का, तो 3 नोट। यानी अब चेंजिंग कराने में ये नोट जो है बड़ा सहायक है, यानी कि रेनॉल्ड का जो सीरीज है वो बड़ा सहायक मतलब प्रतीत हो रहा है। इसलिए अब देखिएगा ऐसा क्या हो जाएगा, और 100 के नोट अगर ये 3 ठो दे दें और ऐसे ही अगर दुकान पे 4-5 ग्राहक आधे घंटे के अंदर पहुंच गए और सब 400 का लेकर के चले आए, जरा सोचिए, और किसी ने 50 रुपये का खरीद लिया और किसी ने क्या खरीद लिया 100 रुपये की, तो अब सोचिए सारे के सारे चेंज जो है आप उसको दे दिए, ठीक है। अब जो अगले ग्राहक है उसको अब फंसाए हुए हैं, अब जहां तहां लेकर के नोट को खुदरा कराने के लिए क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इस प्रकार से आपके जो ग्राहक है वो चले जाएंगे, क्योंकि ग्राहक किसी का इंतजार नहीं करता। तो दोस्तों यही इसके पीछे लॉजिक था कि हमारे मार्केट में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के नोट तो होते हैं, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये के नोट होते हैं, लेकिन आरबीआई 3, 4, 6, 8, 9 या इसके बाद 11, 12, 13, 14, 15 रुपये की नोट क्यों नहीं छापती है, ठीक है। और ये बहुत सारे देशों ने रेनॉल्ड के नियम के हिसाब से ही नोटों की छपाई की है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेते हैं विदा और मिलेंगे किसी ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।